प्रियात्मन सप्रेम जयजीव आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिंहमुनि जी का वचनामृत से एक बूंद। एक बच्चा जब तक उसको अभ्यास नहीं रहता है तब तक अपने माता पिता के सहारे चलता है, परंतु अभ्यास हो जाने से वह भी दौड़ने लगता और अपने माता पिता जैसा चलने लगता है। तुम्हारे पास मोटर है, परंतु जब तक तुमको इसे चलाने का अभ्यास नहीं है तालियां, तब तक तुम्हारे लिए वह बेकार है। तुम्हारा मनोबल भी ऐसा ही है, इसमें भी वही शक्ति है। तुम्हारी आत्मा में वही शक्ति है जो राम और कृष्ण में थी। कमी है केवल अभ्यास और साधन की। मुनि समाज का सदस्य होकर और शिक्षा ग्रहण करके इस कमी को अभी दूर कर लो। कोई एक लड़का पढ़ रहा था TIGER, टाइगर। टाइगर माने बिल्ली। किसी विद्वान ने सुना तो कहा, अरे यह क्या? टाइगर माने बिल्ली नहीं, शेर। उसने डिक्शनरी भी मंगा कर दिखा दी। लड़के ने कहा, अब गलती नहीं होगी। कुछ दिनों के बाद जब वह विद्वान उसी रास्ते से जा रहा था तो फिर उस लड़के से मुलाकात हुई। पूछा, टाइगर माने? लड़के ने कहा, बिल्ली। विद्वान ने कहा, यह क्या तुम्हें उस दिन बताया नहीं था कि टाइगर माने शेर? लड़के ने कहा, हाँ, हम भूल गए। हमसे फिर गलती क्यों हो गई? लड़के ने कहा, विद्वान से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ? कैसे मुझे टाइगर माने शेर, टाइगर माने शेर याद रहेगा? उस विद्वान ने कहा, टाइगर माने बिल्ली कहते कहते तुम्हें ऐसा ही अभ्यास हो गया है। उसे छोड़कर अब तुम्हें टाइगर माने शेर, टाइगर माने शेर कई बार रटना और अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास हो जाने पर फिर नहीं भूलेगा। ठीक इसी तरह से आप लोगों को पापहम, पापात्माहम, दासोहम, रोगहम, दोषोहम कहते कहते इसका अभ्यास हो गया है। यहाँ तक कि लोग शरीरं व्याधि मंदिरम भी कहते रहते हैं, यद्यपि शरीरं शिव मंदिरम है। इन नीच भावनाओं को अभ्यास द्वारा त्यागना होगा और उसकी जगह जैसे टाइगर माने शेर, टाइगर माने शेर बार बार जपना और कहना पड़ा। उसी तरह से अब दासता की भावना छोड़कर कहो और नित्य भावना करो, निरंजनहम जगदीश्वरहम सुशक्ति सामर्थ जुतहमिष, निरामयहम अजरामरहम सुसुंदरहम धनिकः कुबेरः। भूप, हम भूप के भी भूप है, भगवान के भगवान है। जो जीव को छोटा कहे वे मूर्ख है, नादान है। एक बार बम्बई में व्याख्यान दे रहे थे। हमारे पहले एक सन्यासी ने 2 घंटे तक व्याख्यान दिया था। उन्होंने कहा, बच्चा यह कभी नहीं भूलना कि काल तुम्हारे मस्तक पर नाच रहा है। क्या मालूम कब तुम्हें खींच ले जाएगा, उसको कभी ना भूलो। सोचिए तो सही, काल को ना भूले या उस अविनाशी को, उस अमृत को और निर्विकार और निरामय को कभी ना भूले। शरीरं व्याधि मंदिरम जपे वा शरीरं शिव मंदिरम जपे।
इन मूर्खों मजहबी लोगों की यह उल्टी शिक्षा बंद कराने के लिए ही हमारा और हम मुनि समाज का आना हुआ है। मूर्खों, जरा सोचो तो, काल को याद करे या अविनाशी को, रोग को याद करे या स्वास्थ्य को, मृत्यु को स्मरण करे या अमृत को, राम को स्मरण करे या मौत को। मृत्यु की याद तुम्हें मृत्यु की ओर ले जाएगी और अमृत का स्मरण अमृत की ओर। तुम किधर जाना चाहते हो, निर्णय कर लो। साथ ही अब यह निश्चिंत कर लो कि तुम्हें अब भी मुनि मजहब की ओर रहना है या मुनि समाज की ओर। नीच भावना वाले इन अभागों का साथ छोड़ दो। तुम्हारे अणु अणु में निरामय और निर्विकार परमात्मा व्यापक है। रोग नहीं, तुम्हारे अंदर ब्रह्म व्यापक है। व्याधि, दासता और दुर्बलता नहीं, पर मजहबी लोगों द्वारा इसके विपरीत ही शिक्षा दिया जा रहा है। इन शिक्षाओं से तुम्हें दूर रहना होगा। इन भावनाओं को तुम्हें बदलना होगा और इसमें मुनि समाज का साधन तुम्हें सहायता पहुंचाएगा। यदि इस आत्मज्ञान और साधन द्वारा तुमने इन नीच भावनाओं को त्याग कर उच्च भावनाओं को ग्रहण किया तो तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता और सच्चा आनंद मिलेगा। प्रत्येक हृदय में और विश्व के भीतर शांति की स्थापना का यही एक उपाय है। राजनीतिक, मजहबी और ईश्वरीय गुलामी छोड़कर पूर्ण स्वतंत्र और पूर्ण स्वावलंबी बन जाओ। मुनि समाज ने इसी शांति की स्थापना के लिए जन्म ग्रहण किया है। यही इसका प्रधान ध्येय है और इसी शांति, इसी आत्मज्ञान, इसी स्वतंत्रता को प्राप्त करने का जो उपाय है उसे यह प्रचार कर रही है। रूस अमेरिका को दबाना चाहता है। अमेरिका रूस को और जापान को बलवान नहीं होने देना चाहता है। जापान यूरोप को दबाना चाहता था। कहीं शांति नहीं है। यह राजनीतिक संसार नए नए शस्त्र बनावेगा और संसार खतरे में रहेगा। राजनीति और मजहब का जन्म तो इसी उद्देश्य को लेकर हुआ था कि वे संसार में शांति की स्थापना करेंगे और सबको मुक्त तथा स्वतंत्र बनावेंगे। राजनीतिक नेता और मजहबी नेता यही कहते थे और आज भी यही कहते हैं, पर इन राजनीतिक दलों और मजहबी दलों के कारण ही संसार में अशांति, युद्ध और ईर्ष्या देश की आग लगी हुई है। ये संसार में ना शांति सुख फैला सके ना आगे फैला सकेंगे। चिकित्सक और चिकित्सालय भी रोग दूर करके शांति सुख देने के लिए आए, पर हो रहा है विपरीत ही। इनके कारण भी संसार में रोग, दोष और अशांति बढ़ रही है। पर इन 10 वर्षों के बीच में ही अपने सच्चे सदस्यों में मुनि समाज ने पूर्ण शांति की स्थापना करके उन्हें निरोग, सुखी और जीवन मुक्त बना दिया है। अगर आप दुनिया को स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो आपको साधन द्वारा और मुनि समाज के निष्पक्ष, सत्य और स्वतंत्र विचार के ग्रंथों का पाठ करके सच्चा आत्मज्ञान प्राप्त करना होगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। दुनिया में शांति की स्थापना करना ही मुनियों का सर्वदा से ध्येय रहा और आज भी मुनि समाज का वही ध्येय है। गगन भेदी जय ध्वनि होने लगी और बहुत देर तक होती रही।
अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाज की जय। सद्गुरुदेव सिंहमुनि महाराज की जय। हाथेश्वरी शकुंतला माता की जय। सत्य ज्ञान की जय। आत्मज्ञान की जय। जय जीव।